थेरी गाथा के दूसरे वर्ग में यह 27वीं थेरी गाथा है अभया। 27वीं थेरी गाथा अभया। उज्जैनी में उच्च कुल में जन्म, अभय माता की बचपन की सखी, उससे घनिष्ठ प्रेम होने के कारण उसके प्रविजित होने पर स्वयं भी प्रतिज्ञा ले ली। एक दिन अशुभ भावना के लिए यह सीलवन राजगृह के समीप शमशान वन में गई, किंतु यहाँ भय विफल हो गई। भगवान उस समय गंधकुटी में बैठे हुए थे, किंतु उन्होंने अपने योग बल से ऐसा दिखा दिया मानो उसके सम्मुख ही बैठे हों। वे उसे उपदेश कर रहे हैं। अभया अपनी ध्यानपूर्वक कल्पना में बुद्ध वचन सुनती है। अभय विधुरो कायो यथ सत्था पुथुजना निक्षिपिस्सामिं देहं संपजाना सतीमती। वहुहि दुख धम्मे ही अपमादरताय में तणक्षयो अनुपतो कतंग बुद्धस्य शासनंगति। अभया यह देह क्षण भंगुर है। अज्ञानी जन इसमें आसक्त हैं। तू निश्चय कर कि सब प्रकार से चित्त को स्थिर कर ज्ञान और स्मृति के साथ ही तू इस शरीर को छोड़ेगी। बड़े गंभीर दुखों से युद्ध करती हुई मैं अप्रमादिनी अंत में विजयिनी हुई। वासना की जड़ को मैंने उखाड़ डाला, बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। 28वीं थेरी श्यामा। ये 28वीं थेरी गाता है श्यामा। कौशाम्बी के एक प्रतिष्ठित नागरिक की पुत्री कौशाम्बी नरेश उदयन की पत्नी श्यामावती की प्रिय सखी श्यामावती की मृत्यु से शोकाभिभूत होकर प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली, किंतु शोक के प्रभाव से आर्य मार्ग का सम्यक अभ्यास नहीं कर सकी। एक दिन आनंद के उपदेश को सुनकर उसने चित्त को एकाग्र करने का तीव्र प्रयत्न आरंभ किया। एक सप्ताह बाद उसे अपने प्रयत्न में सफलता मिली। उसने अर्हतत्व प्राप्त किया। अपने इस अनुभव का प्रत्यवेक्षण करती हुई वह कहती है, चतुक्खन्तुं पश्चक्खन्तुं विहारा उपनिक्खिमिं अलद्दा चेतसो संतिं चित्ते अवसव्यतिनि तस्सा में अठम्मी रत्ति यतो तणहा समूहता तणख्यो पनुपतो कतंग बुद्धस्य शासनंगति। 4-5 बार मैं अपने चित्त को शांत करने के लिए और विद्रोह मन को वश में करने के अभिप्राय से विहार से बाहर निकलकर इधर उधर टहलने लगी, परंतु मुझे चित्त की शांति नहीं मिली।
मेरा मन बस में नहीं हुआ। आज 8वीं रात है, जबकि मेरे अंदर वासना समूल नष्ट हो गई। बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर संग्राम करते हुए मुझे अप्रमादिनी का अंत में जय मिली। वासना का क्षय हो गया, तृष्णा का क्षय हो गया और बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया। ये दूसरा वर्ग थेरी गाथा का यहाँ समाप्त हुआ। अब ये तीसरा वर्ग थेरी गाथा का 29वां श्यामा, ये तीसरा वर्ग आता है और तीसरे वर्ग में ये 29वीं थेरी गाथा है श्यामा। कौशाम्बी में धनी घर में जन्म श्यामावती की प्रिय सखी उसकी मृत्यु के बाद शोका विभूत होकर उपयुक्त श्यामा के समान ही संसार त्याग दिया। 25 वर्ष तक आत्मजय करने में अक्षम रहे। वृद्धावस्था में बुद्धोपदेश सुनकर तीव्र साधना की और अर्थतत्व प्राप्त किया। अपने अनुभव का वर्णन करती हुई गाती है। प्रणविशति विस्सानि यतोपवजिताय में नाभिजनामि चित्तस्य समंग लदंग कुदाचनं अलद्दा चेतसो संतिं चित्ते अवसव्यतिनि ततो संवेगमापदिं सारित्वा जिन शासनं वहूदि दुख धम्मे ही अपमादरताय में तणक्षयो अनुपतो कतंग बुद्धस्य शासनं अज में सप्तमी रति यतो तणहा विशोषिता थी। प्रवज्जित होने के बाद पूरे 25 वर्ष मुझे संसार त्याग किए हो गए, किंतु कभी मैंने चित्त को शांति प्राप्त की हो ऐसा मैं नहीं जानती। चित्त शांति को जब मैंने नहीं पाया, फिर भी मेरा मन जब वशवर्ती मार्ग के वश नहीं हुआ, तब विजयी पुरुष बुद्ध के शासन धम्म को सुनकर मुझे संवेग उत्पन्न हुआ। बड़े गंभीर दुखों के साथ निरंतर युद्ध करते हुए अंत में मैंने प्रमाद रहित हो तृष्णा को नष्ट कर वासना का क्षय कर दिया और बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया। आज 7वीं रात है, जबकि मेरी वासना का समूल उच्छेदन हो गया। इन्हीं थेरी गाथाओं के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, सभी प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।